Hello students, this is the second lecture on number theory and today we are going to discuss first what are even numbers. As you all know, the numbers which are divisible by 2 are said to be even numbers. वो numbers जो 2 से divisible होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? Even numbers. Fine? Or you can say in other way, the numbers which are multiple of 2, they are also said to be even numbers. So जो number 2 के multiple होंगे उनको हम कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स सम नंबर, है ना. तो इसका मतलब एनी इवन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 2 इंटू के. फाइन. अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज आइदर डिविजिबल बाय 2 और यू कैन से इट इज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2. सो इवन नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 इंटू के फॉर्म में. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑड नंबर्स? पहली बात, हमें पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं. द नंबर्स which are not divisible by 2. बट जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते वो किस फॉर्म के होते हैं? अगर सपोज ए कोई भी नंबर है, मैं उसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो देयर एग्जिस्ट सम क्वोशंट एंड सम रिमाइंडर. डिवाइड करने के बाद कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा. नाउ द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस रिमाइंडर आर आइदर इट इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1. अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आता है या रिमाइंडर 1 आता है. इफ रिमाइंडर इज 0 इट मीन्स दैट नंबर इज ऑफ द टाइप 2 इंटू क्यू, है ना. तो वो नंबर ए कैसा लिखा जाएगा? 2 इंटू क्यू. इट मीन्स दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और यू कैन से दैट इज एन इवन नंबर. फाइन. बट अगर वो नंबर रिमाइंडर 1 आता है, इफ यू हैव remainder 1, then that number is written as 2q plus 1. It means this number is not divisible by 2 and the numbers which are not divisible by 2 they are said to be odd numbers. इसका मतलब जो odd numbers हैं वो किस फॉर्म के हुए? 2 times some number plus 1. So हम even numbers को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 times a number. and odd numbers को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 times some number plus 1. फाइन. इसका मतलब 2 से डिवाइड होने वाले जो नंबर, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो या तो 2k फॉर्म का आएगा या 2k प्लस 1 फॉर्म का आएगा. बट अगर हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करें तब वो नंबर्स किस किस टाइप के आ सकते हैं? 5 से डिवाइड करने पे अगेन यू हैव सम क्वोशंट एंड रिमाइंडर. नाउ द पॉसिबिलिटी फॉर रिमाइंडर इज इट इज आइदर 0 और r इज इक्वल टू 1 or r is equal to 2 or r is equal to 3 and r is equal to 4. यही पॉसिबिलिटीज है. रिमाइंडर हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से लेकर एक नंबर लेसर जिस नंबर से हम डिवाइड करें. नाउ इफ r is equal to 0 इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड वो नंबर कैसे लिखा जाएगा? 5 इंटू क्यू टाइप. मतलब एक इस फॉर्म का होगा 5 इंटू क्यू टाइप. बट अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हमारा वो नंबर किस टाइप का होगा? ए शुड बी ऑफ द टाइप 5q प्लस 1. इफ रिमाइंडर इज 2 देन दैट नंबर इज ऑफ द टाइप 5q प्लस 2. इफ रिमाइंडर इज 3 देन दैट नंबर इज ऑफ द टाइप 5q प्लस 3. and if remainder is 4 then that number should be of the type 5q plus 4. इसका मतलब हमारे पास कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होगा तो वो किस फॉर्म का हो सकता है? आइदर दैट नंबर इज ऑफ द टाइप 5q और 5q plus 1 और 5q plus 2 और 5q plus 3 और 5q plus 4. फाइन. कोई भी इंटीजर है तो वो इनमें से किसी ना किसी एक टाइप की जरूर होगी. फाइन. तो इसी तरह हम किसी नंबर से भी डिवाइड करके हर इंटीजर को इस टाइप की फॉर्मेशंस में फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो वो किस किस फॉर्म का हो सकता है? दैट इज आइदर ऑफ द फॉर्म 6q, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5. These are the only possibilities. Fine. Now we are, अब हम किसी भी नंबर को इन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर कुछ रिजल्ट्स प्रूव करेंगे. ठीक है. नाउ प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज अगेन एन इवन नंबर. हमें क्या प्रूव करना है? अगर 2 नंबर्स इवन हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? इवन. कैसे प्रूव करोगे इसको? नाउ वी आर गोइंग टू डू सॉल्यूशन ऑफ दिस. हाउ विल यू प्रूव इट? लेट
A and B be any two even numbers. हमने A और B दो even numbers ले लिए. अगर A और B दो even numbers हैं, then A must be of the type 2 times something and B is also even. So therefore, it is also of the type 2 times something because even numbers are multiples of 2. Now, what will be your A into B? This is 2 times K1 into 2 times K2, which is equals to 2 times K1 into K2. So from here it is clear that A into B is a multiple of 2. This implies A into B is also an even integer, even number. फाइन. अगर दो नंबर्स इवन हैं तो उनका प्रोडक्ट भी हमने क्या शो कर दिया? इवन. क्यों हुआ इवन? बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और इवन नंबर्स क्या थे? विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2. फाइन. Now next result is prove that product of two odd numbers is again an odd number. Now how will you prove that? Again अब हमें क्या given है? We have given two odd numbers. So now we consider A and B be any two odd numbers. And if they are odd numbers, then what is their type? इसका मतलब A किस टाइप का होगा? Sum 2k plus 1 type and B भी किस टाइप का होगा? 2 into q plus 1. हमने कहा ये टाइप है. टाइप का मतलब ये नहीं है कि A भी 2k plus 1 होगा, B भी 2k plus 1 होगा. फिर तो सेम हो जाएंगे वो नंबर. टाइप का मतलब है A is of the type 2 का मल्टीपल plus 1. अब वो मल्टीपल हम k लें या q लें. दे मस्ट बी. अगर A और B डिफरेंट है तो ऑब्वियसली k एंड q भी क्या होंगे? डिफरेंट. फाइन. सो A एक ऑड नंबर है. इट सपोज इट इज इक्वल टू 2k plus 1 and B is also an odd number and suppose it is equal to 2q plus 1. Now we have to find out its product. What will be its product? 2k plus 1 into 2q plus 1. This is equal to 2 into 2kq. अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आई एम नॉट राइटिंग 4 बिकॉज मुझे 2 टाइम्स अ नंबर प्लस 1 फॉर्मेशन दिखानी है. इफ आई हैव टू प्रूव A into B is an odd number. Now it is 2k plus 2q plus 1. फाइन. अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो कैसे करूंगी? पहले ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, then 1 is multiplied with 2q and 1 is then multiplied with 1. So finally what I get? I get this value. Now if I take 2 common, then first plus 1 को छोड़कर बाकी सब में से 2 common लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 2kq plus k plus q plus 1. So what type of number it is? It is 2 times a number. इस पूरे को हम मान लेते हैं q dash plus 1. So it's a number of the type 2 into some number plus 1. So जो numbers इस type के होते हैं वो numbers क्या होते हैं? Odd numbers. Therefore A into B is also an odd number. This what you have to prove. The product of two odd numbers is again an odd number. Fine. Now our next result is prove that product of an odd number and an even number is an even number. How will you prove? Let A be a odd number, be an odd number, and B be an even number. एक हमने odd ले लिया और एक हमने even ले लिया. फाइन. अगर A odd है तो A किस टाइप का होगा? 2 times k plus 1 and B even है तो it must be of the type 2 into q. You must have to take these values different because these two numbers A and B need not be equal. Now we have to find out its product. Product क्या आएगा? 2k plus 1 into 2q which is equals to 2 times 2kq plus q. 2q. No, only sorry. It is 2 times k into 2q is 2kq
इंटू 2 प्लस 2q. ठीक है, 2 हमने इनमें से क्या ले लिया, कॉमन. सो नाउ व्हाट इज दिस, इट इज ऑफ द टाइप 2 इंटू सम नंबर. ये पूरी वैल्यू को अगर मैं q डैश मान लूं तो व्हाट आई गेट, 2 इंटू क्यू डैश. इट मीन्स दिस implies a इंटू b इज अ मल्टीपल ऑफ 2. और अगर ये मल्टीपल है 2 का तो दिस implies a into b is an even number, and this you have to prove. It means product of an odd number and an even number is an even number. Fine. Now next what you have to prove, show that sum of an integer and its square is always an even number. अगर एक integer लें और उसका square, let, पहले हम ये consider कर लेते हैं, let n be an integer. अब ये n even है या odd, nothing is given like this. It may be even, it may be odd. But you have to prove that n का square plus n, sum of an integer and its square, n integer है, n का square plus n is an even number. You have to prove this. This you have to prove. Fine. How will you prove this? Now n square plus n क्या बनेगा? अगर मैं n कॉमन ले लेती हूँ, it is nothing but n into n plus 1. It means it is product of, which is product of two consecutive integers. n में अगर उसमें उसका उससे next consecutive क्या होता है? Consecutive integers. पहली बात n into n plus 1 क्या बना? Product of two consecutive integers. Consecutive का मतलब लगातार जो दो integers आ रही हैं एक के बाद दूसरी, तो n में 1 ऐड किया तो obviously वो दो consecutive integers आएंगी. अब अगर हम कोई भी दो consecutive integers देखें तो उनमें से कम एक नंबर even जरूर होता है ना? Like if I take 140 is an integer, next is 141, तो 140 उसमें क्या है? Even. अगर मैं 1 और लूं उससे नेक्स्ट क्या होगी? इवन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर. इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2. क्यों? क्योंकि दोनों में से कम एक क्या है? इवन. अगर दो नंबर्स में से एक नंबर इवन है और दूसरा ऑड है, तो हमने ऊपर अभी किया है प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर. देयरफॉर अगर इनमें से एक नंबर ऑड है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा? इवन. सो बाय प्रीवियस रिजल्ट दिस इज ऑलवेज एन इवन नंबर, है ना? सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, दैट n square plus n is always an even number. Clear? Now next result is, if 4x minus y is a multiple of 3, if 4x minus y is a multiple of 3, then show that 4x square minus 7xy minus 2, sorry, 4x square plus 7xy minus 2y square is divisible by 9. How will you prove this? हमें given क्या है? 4x minus y is a multiple of 3. Multiple of 3 means you can write this as 3 into some number. Now we have to prove that 4x square minus 7x, sorry, plus 7xy minus 2y square is a multiple of 9. तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऊपर वाली इक्वेशन में से y या x किसी भी एक की वैल्यू निकाल देते हैं. Here y is without any constant, तो we take y on another side and y की वैल्यू निकाल लेते हैं. y is equals to क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x minus 3y and 4x minus 3k, and we substitute this value over here. What will you get? 4x square minus plus 7x, y कितना है? 4x minus 3k minus 2 4x minus 3k the whole square. Now we expand this. What will we get? 4x square plus 28x square minus 21xk
minus 2. अगर इस स्क्वायर को एक्सपैंड करें तो what will you get? 16x square plus 9k square minus 24xk. ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? दिस इज 4x square plus 22x square, 28x square. So what is this value? This is 32x square minus 21xk. इसको सॉल्व करें तो इट इज 32x square minus 18k square plus 48xk, which is further equal to ये 32x square negative and positive cancel out. So we are left with क्या बचा हमारे पास? minus 18k plus this is 18k square 48 minus 21 कितना बचा ये हमारे पास? This is 27 xk. We can take 9 common from here. What is left? 3xk minus 2k square. तो इस पूरी वैल्यू को हम मान लेते हैं सपोज q. So finally what we get? 9 into q. It means this 4x square plus 7xy minus 2y square is a multiple of 9, or you can say this is divisible by 9, which you have to prove. Fine? So this way you can prove this result. Now you have to remember some results which are very important and we will use it many times. First is, this is to remember first result is x raised to power n minus y raised to power n if n is an integer, positive integer. अगर बीच में साइन नेगेटिव है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? x माइनस वाई इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. जितनी डिग्री है यहाँ पे उससे एक पावर कम. अगर बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब का साइन पॉजिटिव होगा. एंड टर्म्स कैसे लिखनी है? x की एक एक पावर डिक्रीज करते जाओ एंड y की पावर इंक्रीज. यहाँ y रेज टू पावर क्या है? 0. नाउ यहाँ कितना हो गया? 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 3 y स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू y की पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? n माइनस 1 तक. और x की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी? 0. जहाँ 0 पावर है यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज 1, राइट? एंड सिमिलरली इफ n is any odd integer but sign here is positive, x raised to power n plus y raised to power n, then the formula is x plus y into again x की पावर माइनस 1 n माइनस 1 से स्टार्ट करनी है और एक एक पावर डिक्रीज करनी है x की और y की इंक्रीज, but the sign will be alternate. Plus sign will be positive, first sign should be positive, then negative, then positive, and y की पावर हम क्या करते जाएंगे? इंक्रीज, एंड फाइनली y raised to power n minus 1 तक जाएंगे. फाइन. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू रिजल्ट्स. दिस इज नेगेटिव वाला तो रिजल्ट हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए होल्ड करता है, बट सेकेंड वाला रिजल्ट जो है दिस होल्ड इफ n is an odd integer. n is an odd integer. Fine. Now using these results we are going to prove something. First question is, prove that 8 raised to power n minus 3 raised to power n is divisible by 5 where n is any integer. Now if n is any integer, then using this result which we have given here, what will you get? This is equals to 8 minus 3. This is equals to 8 minus 3 into 8 raised to power n minus 1 प्लस, क्योंकि माइनस साइन है वहां तो सारे यहाँ साइन क्या आएंगे? प्लस, माइनस 2 into 3 and so on up to 3 raised to power n minus 1 and it is equals to 5
into the same value. So it means this is multiple of 5. This is multiple of 5, or you can say this number is divisible by 5, which you have to prove. Fine. Now the next question is, we have to prove that two raised to power 4n minus 1 is divisible by 15. Now 2 raised to power n, 4n minus 1 is divisible by 15. So we take 2 raised to power 4n minus 1. We can write it as 2 raised to power 4 raised to power n minus 1, which is 16 raised to power n minus 1 raised to power n. 1 raised to power n integer is always 1. So we can write it like this. Now we apply the result theorem, formula. What we get? 16 minus 1 into 16 raised to power n minus 1 plus 16 raised to power n minus 2 and so on up to 1. Second term 1 है तो यहाँ पे 1 raised to power n minus 1 भी क्या आएगा? 1. So finally what we get? It is 15 into 16 raised to power n minus 1 plus 16 raised to power n minus 2 and so on up to 1. So it is what? It is 15 times a number. Therefore, this number is divisible by 15, which you have to prove. Fine. Now next, what is a prime number? All of you know this, but फिर भी आप लोगों को जो understanding है prime number की, there is one mistake that I will tell you. हमें जो ये चीज़ याद होती है, prime numbers are those numbers which have only two divisors. कौन कौन से? या तो 1 या वो खुद. But there is one more important thing. Then we discuss prime numbers are only those numbers which are greater than 1. We don't discuss about 1. जब हमने definition दी prime number की तो हमने कहा वो natural numbers जो 1 से बड़े हों वो prime number कब होंगे? जब उनके सिर्फ दो ही divisors होंगे, either 1 or itself, the same number. Okay, so all of you know what are the examples of prime numbers? 2, 3, 5, 7, 11 and so on. ठीक है. Now composite numbers. Again composite numbers में भी हम 1 को exclude करते हैं. ठीक है. The numbers greater than 1 which have at least one more divisor other than 1 and n. 1 और n के अलावा except these two, अगर किसी नंबर का कोई भी एक और डिवाइजर है, then that number is said to be a composite number. But again हम कौन से numbers की बात करते हैं which are greater than 1. 1 को natural numbers में हम क्या कहते हैं? 1 is a unit. 1 is neither a prime number nor a composite number. It is said to be a unit in natural numbers. Fine. Now we are going to prove some results. That first one is, you have to prove if A and B are any two distinct odd numbers, then show that A square minus B square is composite. अब पहली बात, कोई भी नंबर कॉम्पोजिट नंबर कब है? जब उसका कम से कम एक डिवाइजर उस नंबर को छोड़कर और 1 को छोड़ के कोई और डिवाइजर एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना? हम किसी और चीज को कॉम्पोजिट नंबर को इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर उस नंबर को हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं, अगर उस नंबर को हम कैसे लिखते हैं? दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाए एंड नन ऑफ देम इज 1, then that number is said to be a composite number. कोई भी नंबर कॉम्पोजिट नंबर कब होगा? जब वो ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए such that none of them is equal to 1.
सो मुझे अब प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर। तो मुझे ये प्रूव करना है कि अगर मैं इसको दो नंबर्स के ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दूं जिसमें से कोई भी एक नंबर 1 ना हो, तो इसका मतलब बोथ द फैक्टर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड बोथ द फैक्टर्स आर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आल्सो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके फैक्टर्स जो हैं वो 1 और इसके खुद के अलावा कोई और भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। So now we are going to prove that this number can be written as product of two such numbers which are greater than 1. So अब पहले तो इसकी factorization we all know it can be written as a minus b into a plus b. So now we have to prove these two numbers are greater than 1, both the numbers. Now first we calculate a minus b. पहले तो दोनों हमें a और b क्या given है, they are odd numbers, they are two distinct odd numbers. So I suppose a is equals to 2k plus 1 and b is equals to 2q plus 1. Fine? Odd numbers है तो इस फॉर्म में मान लिया हमने. Now what is the difference of the two? This is equals to 1 cancel out. तो हमारे पास क्या बचा, 2 times k minus q. Since k is not equal to q, it means a minus b is divisible by 2. And it is divisible by 2, it means this number is greater than 1. Fine? Which implies that a minus b is greater than 1. Fine? Now we calculate what is your a plus b. A is what? 2k plus 1 and b is what? 2q plus 1. So it is equals to 2 times k plus q plus 1, which further implies that a plus b is multiple of 2. Divisible by 2 bolo, it is a multiple of 2, the same thing, which further implies that a plus b is greater than 1. क्योंकि जो नंबर 2 के मल्टीपल्स होंगे वो ऑब्वियसली 1 से क्या होंगे, बड़े, और अगर ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी एंड a प्लस बी दोनों के दोनों फैक्टर्स 1 से बड़े हैं. दिस इम्प्लाइज किसके फैक्टर्स हैं ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ कॉम्पोजिट नंबर. फाइन, विच यू हैव टू prove. Clear? Now one more example we will do today, and that is the last example we are going to do. That is every number of the form 6n plus 1 is also of the form 6n minus 5. अब इसका क्या मतलब है, हमने कहा कि जो नंबर 6n plus 1 फॉर्म के हैं वो नंबर 6n minus 5 फॉर्म के भी होंगे. हम फॉर्म का मतलब क्या है, टाइप का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 6n plus 1. इसका मतलब था अगर हमने किसी नंबर को 6 से डिवाइड किया तो वो नंबर अगर रिमाइंडर 1 छोड़ रहे हैं तो वो सारे नंबर्स किस में आएंगे, दे आर ऑल आर ऑफ द फॉर्म 6n plus 1. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. व्हाट डू यू मीन बाय 6n plus 1 फॉर्म, है ना, वो सारे नंबर्स जो 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या छोड़ते हैं, 1. अब मैं इस नंबर को कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन एड 5 एंड सब्ट्रैक्ट 5. क्या आ जाएगा, 6n plus 6 minus 5. अब 6n plus 6 मतलब अगेन we can write it as, one more thing we can use here, we can write it as 6 times n plus 1 minus 5. so ये नंबर क्या लिखा गया, 6 times a number minus 5. इसका मतलब जो नंबर इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं 6n plus 1 की फॉर्म में, they can also be represented in the form 6k plus 5, 6k minus 5. so in this way you can prove कि जो 6n plus 1 टाइप के नंबर्स हैं they are also of the type 6k minus 5. Fine. This is all about today's lecture. Thank you very much.